हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में 6 + √2, 7 √5, 1/√2, 3 √2, 5 - √3 को हम फ्रेंड्स एक ही वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, कहीं ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज हम इसी को सिद्ध करेंगे कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारा मानना। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7 √5 बराबर p/q। फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर 7 √5 को हमने यहाँ पर परिमेय संख्या माना था। अगर 7 √5 हमारा परिमेय संख्या है तो इसको तो हम p/q के रूप में लिख ही सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q = 0 हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको तो हमने कैसे लिखा वो तो आपको पता चल ही गया, और उसके बाद ये हमने क्यों लिखा ये भी आपको पता चल गया है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 7 √5 को हमने अपरिमेय था तो हम मान लिए थे यहाँ पर परिमेय है। तो अगर 7 √5 हमारा अपरिमेय है तो परिमेय के आपको पता ही है कि p/q के फॉर्म में लिखना हो, तो वो हम लिख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम ये भी लिख दिए हैं कि p और q पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब ऊपर p और नीचे q बटा में है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके आगे हल कर लेते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इतना तो आपको पता ही है कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब 1 रहता है तो आप यहाँ पर बराबर अगर है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी तिरछी गुना। तो चलिए इसमें हम गुना कर देते हैं। सबसे पहले 7 √5 है, और इसको अगर हम q से गुना करेंगे तो 7 √5 q हो जाएगा, और p में नीचे कुछ नहीं है तो इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो ये तो p ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या करेंगे, p बराबर 7 √5 q लिख सकते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर p को 1 से गुना किए हैं तो यहाँ पर p, 7 √5 को q से गुना किए तो 7 √5 q। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर p को हम रहने दिए हैं, लेकिन 7 √5 के साथ जो q यहाँ पर हमारा गुना में लगा हुआ है उसको हम नीचे लिख दिए हैं बटा में, क्योंकि अगर यहाँ पर गुना में है बराबर किस तरफ आएगा तो हमारा भागा में ही जाएगा। ठीक है, अब 7 √5 को हम 7 √5 रहने दिए हैं। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 7 को भी नीचे भेज सकते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा, p को रहने दीजिए, 7 को भी नीचे भेज देंगे तो हमारा 7, q तो पहले से था ही तो 7 q हो जाएगा। यहाँ पर √5 बच गया है तो इसको हम लिख दिए हैं √5। फ्रेंड्स बताइए यहाँ तक कि क्या आपको कोई परेशानी है? उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, चूँकि 7 p और q पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए पहले हम लिखा देते हैं, इसलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था p, अब बटा में था 7 q, तो हम उसी को लिखेंगे यहाँ पर p/7 q एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा ये p/q के रूप में है, अब ये हमारा जब परिमेय है तो अगर बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो अगर इधर परिमेय है तो इधर भी तो परिमेय होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ही सिद्ध करके आपको बता दिया था कि √5 एक हमारा है जो अपरिमेय है, बल्कि परिमेय नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसके आगे हमको लिखना है और भी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किंतु
इससे यह, या फिर लिख देंगे कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे फ्रेंड्स, वो तो हमने अभी आपको बता दिया, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास नहीं होता अगर यहाँ पर परिमेय है और इधर भी परिमेय रहता था, लेकिन एक तरफ तो परिमेय है एक तरफ अपरिमेय है, इसलिए यहाँ पर हमारा विरोधाभास यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम, या फिर ये लिख दीजिए कि हमें यह विरोधाभास, अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, रुक जाइए बताते हैं आपको। प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हम अभी बता रहे हैं कैसे। सबसे पहले लिख लेते हैं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस तरह से हमने इसको प्रूव्ड कर लिया है। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर विरोधाभास क्यों प्रकट हुआ, ये तो हमने आपको अभी बताया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे परिमेय है लेकिन ये हमारा अपरिमेय है, इसके कारण। और आप देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, हमने यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसका कहने का मतलब है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको, चलिए क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ था कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो वही यहाँ पर कह रहा था कि अपनी कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने तो वहाँ पर मान लिया था। अतः फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना था और यहाँ पर हम सिद्ध कर दिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है, कहीं पर अगर कोई परेशानी या फिर कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें, तो हम उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सिद्ध करने वाले हैं 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने √2, √3 और √5 को कवर कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो देख लिए हैं तो उससे तो हल्का ही प्रश्न है। आपको भले ही देखने में लग रहा होगा कि 5 - √3 है, लेकिन फ्रेंड्स उससे भी ये ईजी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको, उसमें कैसे मानते थे कि माना अगर √5 रहता था तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो वैसे भी इसमें ही करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझते चलिएगा। इसलिए 5 - √3, अगर फ्रेंड्स ये परिमेय संख्या है तो 5 - √3 बराबर परिमेय संख्या क्या होता था, जो P/Q के रूप में लिखा जाए। चलिए यहाँ पर लिख भी लेते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है
और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है। बस आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो 5 है उसको तो हम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जो यहाँ पर P/Q है इसको हम बराबर की इस तरफ ला रहे हैं। बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये जो प्लस में P/Q है यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जो √3 यहाँ पर माइनस में है वो हमारा यहाँ पर प्लस में हो जाएगा √3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए इसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले तो बस इसमें कुछ लैंग्वेज है उसको हम लिख लेते हैं कि चूँकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए फ्रेंड्स ऊपर भी हमने लिख दिया था यहाँ पर कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, देख लीजिए वही हम यहाँ पर लिखे हैं, पूर्णांक है इसलिए 5 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है। कैसे फ्रेंड्स, वो हम आपको अभी समझा दिए जाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा इसका लैंग्वेज पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताते हैं कि ये कैसे कैसे हम लिखे हैं, कैसे नहीं लिखे हैं। पहले इसका जो पूरा लैंग्वेज है उसको हम आपके सामने लिख देते हैं। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि प्रश्न हमारा क्या था फ्रेंड्स, 5 माइनस √3, तो लिख दें 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है चलिए इसको काट देते हैं। निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारा प्रश्न था 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये फ्रेंड्स हम प्रूव कर दिए। तो चलिए आपको अब हम बताते हैं कैसे कैसे हुआ है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए थे, इससे ऊपर वाला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था हमारा कि P और Q एक पूर्णांक है। यहाँ पर फ्रेंड्स P और Q पूर्णांक वो तो हम ऊपर लिख ही दिए हैं। अब 5 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 5, अगर 5 के नीचे कोई संख्या हो 1 2 3 4 कोई भी, तो क्या हो जाता, वो तो हमारा परिमेय ही होता जो P/Q में है। और ये P/Q के रूप में तो पहले से ही ये पूर्णांक में है। ठीक है, देखिए
लेकिन फ्रेंड्स अगर देख लीजिए, ये अगर हमारा परिमेय संख्या है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए परिमेय संख्या, तो अगर ये हमारा परिमेय है, ये हमारा परिमेय है, ये पूरा परिमेय ही है, तो अगर बराबर ही है, बराबर कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर जो है अंक वो भी यहाँ पर दोनों सेम है, इसके बराबर ये है, तो अगर एक तरफ ये परिमेय संख्या है तो इसके बगल में यहाँ पर √3 ये हमारा अपरिमेय कैसे है? अगर ये परिमेय है तो इसको भी तो परिमेय होना चाहिए। वही फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर √3 एक परिमेय संख्या, किंतु इससे इस तथ्य का विरोध प्रकट होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर विरोध क्या हो रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में अभी जस्ट सिद्ध किया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर कह रहा था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने √3 एक अपरिमेय सिद्ध कर दिया तो यहाँ पर परिमेय कैसे बता रहा है? इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा गलत है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे थे कि यहाँ पर इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा है कि हमने यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना यानी कि हम माने थे, इसी के कारण हमें ये प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 5 - √3 यहाँ पर हमने एक परिमेय संख्या माना था, इसलिए हमें यहाँ पर एक ये निष्कर्ष निकला है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये जो क्वेश्चन था 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना, जो कि हम आपके सामने सिद्ध कर चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि अभी भी हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कहीं पर भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर p/q, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर हमारा 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर p/q होगा। इसमें तो कोई गलत है नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ये है कि जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर p को करेंगे यहाँ पर हमको √2 से, और q को करेंगे 1 से। तो q को फ्रेंड्स अगर हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर तो हमारा q ही चला आएगा। लेकिन अगर हम p को √2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा p√2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए यहाँ पर √2 है और साथ में गुना में है p। अगर हमको बराबर से इधर लाना है p को, तो क्या हमारा ये गुना में जो p है वो क्या बटा में चला जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे q बटा में q, सॉरी फ्रेंड्स बटा में p, क्योंकि q तो ऊपर ही है, हम p को नीचे लाए हैं ना, तो p ने लिखाएगा नीचे, और बराबर में √2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 बराबर q/p, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों आपस में तो बराबर ही है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करना, हमें यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि p और q पूर्णांक हैं, यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई गलती नहीं है लिखने में भी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा q/p हो या फिर p/q हो, ये दोनों अगर हमारा बटा में तो हमारा पूर्णांक है ही, तो इसको हम लिख दें कि पूर्णांक है। इसलिए q/p एक परिमेय संख्या है। देख लीजिए फ्रेंड्स कैसे, क्योंकि जो हमारा p/q के रूप में वो हमारा परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर ऊपर है p, नीचे है q, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारा कोई भी संख्या अगर बटा में लिखा रहेगा तो हमारा परिमेय संख्या होगा ही, तो उस हिसाब से ये हमारा तो परिमेय संख्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दें कि p/q एक हमारा परिमेय संख्या है। तो चलिए, इसलिए
रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक परिमेय संख्या है, या फिर चलिए लिख देते हैं एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम तो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। कैसे फ्रेंड्स, अगर हमारा पर इधर परिमेय संख्या है और अगर हम दोनों संख्या के बीच में बराबर का चिन्ह दिए हुए हैं, तो अगर हमारा इस तरफ अगर परिमेय है तो बराबर के इधर भी तो परिमेय होगा। लेकिन इसमें यहाँ पर हमारा परिमेय, लेकिन क्या आपको हम पिछली वीडियो में सिद्ध करके बताए थे कि रूट 2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। तो बताइए, यहाँ पर परिमेय है और बराबर की इस तरफ अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होगा। चलिए लिख कर दिखाते हैं आपको। किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स हम आपको अभी समझा दिए। देखिए, पहले हम इसका लैंग्वेज को लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार आपको दोबारा से समझाते हैं, ठीक है? तो चलिए, यहाँ तक तो लिख दिए। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख लीजिए, हमने इसको भी प्रूव कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर P और Q क्या था? हमारा ये पूर्णांक में है। तो फ्रेंड्स आप हमको ये बताइए कि अगर ये हमारा पूर्णांक में है और बीच में अगर बराबर का चिन्ह है, तो अगर इस तरफ हमारा पूर्णांक है तो इस तरफ भी तो पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये पूर्णांक में है, लेकिन आप बताइए क्या रूट 2 एक पूर्णांक है? तो नहीं, ये तो हमारा पूर्णांक नहीं है। फ्रेंड्स अगर हम इसके नीचे 1 देंगे तो 1 देने से क्या ये पूर्णांक बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा ये तो रूट में है 2 और ऊपर से यह एक अभाज्य संख्या है। और हाँ फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं, इसको सिद्ध भी कर दिए हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय कैसे है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले आप रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इसका वीडियो एक बार ज़रूर सबसे पहले देख लीजिएगा, ठीक है? फिर देखिए, यहाँ पर हम तो लिख रहे हैं, यहाँ पर इससे यह इस तथ्य का क्या विरोधाभास प्राप्त होता है? विरोधाभास यही है कि एक तरफ हमारा परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय है, तो दोनों तरफ हमारा परिमेय ही रहना चाहिए या फिर दोनों तरफ अपरिमेय ही रहना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स रूट 2 तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है ही, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 1 बटा रूट 2 है, जो कि अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1 बटा रूट 2 भी आज हमने सिद्ध कर दिया। 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है कैसे? तो फ्रेंड्स आज हम इसी को सिद्ध करेंगे। तो चलिए, हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, जिसमें हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5 और भी फ्रेंड्स 5 माइनस रूट 3, ऐसा बहुत सारा वीडियो है फ्रेंड्स, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर वो आपने नहीं देखे हैं अभी तक के, तो जाकर एक बार ज़रूर से देख लेंगे। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं कि 3 रूट 2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है कैसे, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू कर रहे हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 रूट 2 फ्रेंड्स यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए आपको लिखना नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि इसलिए के लिए आपको चिन्ह होता है कि अगर ऊपर 1 रहे और नीचे 2 रहे बिंदी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसलिए। अगर ऊपर 2 बिंदी रहे, 1 नीचे रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चूंकि बोलेंगे। तो हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पर इसलिए 3 रूट 2 बराबर P बटा Q। फ्रेंड्स P बटा Q क्या है? हमारा परिमेय संख्या। यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ
P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है फ्रेंड्स, P और Q तो पूर्णांक रहेगा अगर P बटा Q के बटा में हो, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 रहेगा Q का जगह तो 0 से जब भी किसी को भाग देंगे तो वो तो हमारा अपरिभाषित कर देगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आपको देखना है, रूट 2 को तो हमने कुछ नहीं किया है, लिख दिए यहाँ पर, लेकिन रूट 2 के बगल में क्या है 3 है, 3 जो कि हमारा गुना में बराबर के इस तरफ इसको भेजे हैं, तो ये तो आ जाएगा हमारे भागा में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर रूट 2 को रूट 2 यहाँ पर रहने दिए हैं और P अपने जगह पर भी रहेगा, P को भी कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पर 3 को यहाँ पर बटा में भेजे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 3Q लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा रूट 2, ये हो जाएगा हमारा P और 3, लेकिन यहाँ पर गुना से गया नीचे तो ये हो जाएगा हमारा भागा में, तो भागा में 3 आएगा तो 3 गुना Q लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3Q। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम बता रहे थे कि इसको हम बोलेंगे चूँकि, अगर नीचे रहे यहाँ पर ऊपर 2 आए के नीचे बिंदी तो इसको हम चूँकि बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 3P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो P बटा Q के रूप में रहता है वो तो हमारा परिमेय होता ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो दोनों बराबर था, कहने का मतलब है कि अगर हमारा ये जब परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए अभी हम आपको पूरा सिद्ध करके बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे जो भी हम यहाँ पर लैंग्वेज अभी लिख रहे हैं। ठीक है, रूट 2 एक यहाँ पर हम क्या लिखे हैं अभी परिमेय संख्या है। उसके बाद देख लीजिए, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ठीक है फ्रेंड, छोड़िए क्योंकि मत लिखिए, लिख देते हैं हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स कैसे, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसका जो लैंग्वेज है उसको हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये भी प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं।
सबसे पहले तो फ्रेंड्स कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर देखिए, पहले थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। 3 यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला 3 लिखे हैं, यहाँ पर जो p ऊपर है और q जो यहाँ पर 3 के साथ गुना में है, पूर्णांक है, जो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला जो p बटा में है 3q, जो हम लिख दिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। आपको भी मालूम है जो यहाँ पर p और q पूर्णांक है वो परिमेय होता है, p बटा q के रूप में जो होता है, तो उसको तो हम लिख दिए। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बराबर है, अगर यहाँ पर रूट में है 2, अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या और यहाँ पर परिमेय संख्या, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है? अगर यहाँ अपरिमेय है तो यहाँ पर भी तो अपरिमेय होना चाहिए, अगर यहाँ परिमेय है तो यहाँ पर भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परिमेय है, यहाँ पर अपरिमेय है। यहाँ पर इसलिए हम लिख दिए हैं कि यहाँ पर √2 एक परिमेय संख्या है, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो हमारा परिमेय है और यहाँ पर अपरिमेय है, तो हमारा तो विरोधाभास होगा ही, इसलिए हमारा विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। और हाँ फ्रेंड्स, √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है हमने पिछली वीडियो में सिद्ध कर दिया है और उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लें। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर खुद से ही माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि 3√2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो हमने ही तो यहाँ पर माना था। देखिए, आपको हम दिखा दिए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन था सिद्ध करना, लेकिन हमने क्या माना था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, वही हमने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है। देखिएगा, त्रुटि के अनुसार यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमने ऊपर माना था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सिद्ध कर लिया। हम निष्कर्ष निकाले हैं कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारा एक पर बराबर की इधर अगर हमारा परिमेय हुआ, इधर अपरिमेय हो, तो बराबर कैसे हो सकता है? बराबर करने के लिए दोनों तरफ हमें सेम चीज़ की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको मान लेते हैं। यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको हम इसके विपरीत, इसका उल्टा मान लेंगे कि माना कि यहाँ पर दिया हुआ क्या कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम मान लिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या में क्या लिखते हैं, जो p बटा q के रूप में लिखा जाए। तो 6 + √2 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में p बटा q। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर हम मान लिए कि एक परिमेय संख्या तो p बटा q तो रूप में लिखाएगा ही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या कि नीचे तो 1 है और 1 से हम p में गुना करेंगे तो ये तो p ही रह जाएगा। हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, √2 को √2 में रहने दीजिए। इससे अच्छा है कि 6 को हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पर p बटा q रहने दीजिए और ये प्लस में इधर 6 + √2, तो अगर इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और √2 तो हम इसको यहाँ पर लिख ही दिए, तो प्लस में 6 है तो सिर्फ 6 को इधर लाएंगे। पहले बताइए फ्रेंड्स, क्या इतना आप समझ पाए हैं या नहीं। हमने इसको 6 + √2 को कुछ नहीं किए हैं, p बटा q के रूप में रहने दिए हैं, √2 को यहाँ पर रहने दिए, बराबर यहाँ पर है p बटा q को भी रहने दिए। √2 जब यहाँ पर लिखा गया तो बचा क्या 6, और 6 को अगर हम प्लस या बराबर के जब इस तरफ लाएंगे तो क्या ये माइनस में 6 होगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 6p और q पूर्णांक हैं, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, इसलिए p/q माइनस 6, ये फ्रेंड्स p/q माइनस 6 कहाँ से है, ये हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर p/q माइनस 6 इसको हमने यहाँ पर क्या लिखा है, परिमेय, ये p/q के फॉर्म में। लेकिन अगर ये हमारा परिमेय है, बराबर कहने का मतलब है कि इधर इधर दोनों समान रहता है। अगर ये हमारा परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये तो परिमेय है, लेकिन क्या फ्रेंड्स √2 एक परिमेय है, तो ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में भी सिद्ध करके बताया था कि एक अपरिमेय कैसे है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं अभी तक के तो एक बार ज़रूर से देख लें। तो चलिए, अभी तो फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर लिख दिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, किंतु इसमें, या फिर लिख देते हैं इससे, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास होता है लिख दीजिए, विरोधाभास प्राप्त लिख दीजिएगा आप, अच्छा लगेगा। हम तो छूट गए यहाँ पर, तो छोड़ दिए। विरोधाभास प्राप्त होता है, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बताएं कि ये हमारा परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय है, लेकिन ये हमारा अपरिमेय है। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है इससे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखिए इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसमें फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना है, बस अब 2 लाइन और ऐड कर देते हैं, उसके बाद हमारा ये भी सिद्ध हो गया। लिख देंगे यहाँ पर, हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर 6 + √2 को क्या मान लिया था, क्वेश्चन में तो था अपरिमेय, हमने माना था परिमेय, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि छः + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये भी हमारा प्रूव्ड हो चुका है। देख लीजिए हमने क्या किया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता चल गया कि हम मान लिए थे अपने मन से कि 6 + √2 एक परिमेय मान लिया था, और हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर हमारा ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर दोनों बराबर है
लेकिन वहाँ पर क्या था कि दोनों बराबर तो था, लेकिन ये हमारा परिमेय था, ये हमारा अपरिमेय था। इसलिए हम लिखे थे यहाँ पर कि इससे हमारा जो है कि विरोधाभास होता है। विरोधाभास क्या होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और हम अपनी गलती यानी कि हम अपने मन से माने थे, कल्पना किए थे क्या कि एक परिमेय है। लेकिन फ्रेंड्स जब हमने सिद्ध किया, उसको बराबर रख के देखा, तो हमें क्या पता चला, निष्कर्ष निकला कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छे से समझ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास या फिर आपके कोई भी मित्र हो तो उनके पास भी वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।